सभी अपने स्थान पर विराजमान हो। काफी समय हो चुका है, सभी भी अपने स्थान पर विराजमान हो जाए, सभी लोग विराजमान हो जाए। जो पीछे जो भक्त खड़े हुए हैं उनसे भी बिना मांग रहे हैं, जो आगे भक्त खड़े हुए हैं उनसे भी हमारा बिना मांग रहे हैं कि अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। और ये जो कैमरे की दृष्टि जो दोनों की दृष्टि जो गैप है वो खाली कर दे। वहाँ जिनको बुलाया जाएगा, जिनकी अर्जी लगेगी वो बैठेगी वहाँ पर, वो खाली करवा दें। बाकी सभी लोग बैठ जाए। सरकार के जो दूसरी ओर तब खड़े हुए हैं उनसे कुछ ना मांग रहे, आप लोग बैठ जाए। एलईडीसी को बोल देना है, कथा देना है, आई जाते हैं एक दिवसीय फुटबॉल में सीताराम। और वही धाम कालेश्वर धाम है जहां से पहली बार हिंदू राष्ट्र के झंडा को फहराया गया। वही सनातन धर्म का धाम है बागेश्वर धाम, जहां से केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी हनुमान जी के नाम का डंका बज रहा है। ऐसे श्री बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार में आप लोग बड़ी आस लगा के, कुछ लोग तो कल ही आ गए थे, कुछ माता जी अरे हम देख रहे सुबह से ही बिना खाए पिए बैठ गए, कुछ भैया लोग सुबह से ही आ गए। भैया हमें और तुम्हें शक्तियां जरूर नहीं दिखाई देती, पर बालाजी को हम तुम जरूर दिखाई दे रहे हैं। भैया आज तक उनने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, आज तुम भी सामने करगी लगा के गई हो। लहसुन प्याज मांस मदरा बंद करके ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देना। जाओ, बिना खर्चा भले तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। जाओ, तुम्हारी भी अर्जी पूर्ण हो जाएगी। जाओ, तुम पर भी बालाजी की कृपा हो जाएगी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो, पर बालाजी की कृपा पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, इनका होना पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम दरबारों में भटकना चाहते हो? जोर से बोला। क्या तुम चमत्कारों के चक्कर में पड़ना चाहते हो? क्या तुम अंधविश्वास के चक्कर में पड़ना चाहते हो? क्या तुम भूत प्रीत के चक्कर में पड़ना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई मजाक बनाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी रोती रहे? कौन कौन नहीं चाहता? हाथ उठाओ। तो हमारी तीन बातें मानोगे? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। पहली बात, आज से हमारे चक्कर में ना पड़े। हम तो मूर्ख आदमी, अनपढ़ आदमी, नालायक आदमी, हमारे चक्कर में ना पड़ो। भैया जिन बालाजी के चक्कर में हम पड़े, तुम भी उन्हीं बालाजी के चक्कर में। दूसरी बात मानोगे? मानोगे? लहसुन प्याज मांस मदरा बंद करके महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, हम तो कहते 6 महीने में एक बार, मंगलवार या शनिवार की तुम पेशी करना भर प्रारंभ बागेश्वर धाम की कर देना। जाओ, तुम्हें सन्यासी बाबा की शक्तियों का अनुभव होने लगेगा। अब तीसरी बात मानोगे? बोलो। उनके सामने जब भी जाना, वहां तुम हमसे मिलने के चक्कर में मत जाना। ये कह देना बस बहुत भटक लिया हमने, बहुत धक्के खा लिए, बालाजी आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे। कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी का हो गया? पीछे वाले बाहर रहो, तुम्हारे रावण के हो गए। कौन कौन बालाजी का हो गया? पक्का 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 पक्का। जाओ वचन देते हैं,
लौट के जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। बोला सीताराम साधु जी। आज का दरबार अब हम देर नहीं कर रहे, थोड़ा माइक तेज कर दे, ठटरी के बड़े इंसान चल तेज कर माइक। ऐसा पूरा देगा काम अधूरा करेगा। तुझे भी सारे राजनीति की खुजली हो गई क्या? हाँ, क्या बता रहे थे? हाँ, आज का दरबार शुरू कर रहे हैं। अच्छा, तुम लोग चमत्कार कर देखने आए हो तो कथा भी सुन के जाओ। दरबार लगाएंगे जब तक हमारे गुरु जी की इच्छा होगी तब तक। लेकिन उसके बाद में कथा भी तो सुनाएंगे, वो भी तो सुन के जाना। वो पड़ोसी सुनेंगे। आओ, तुम नहीं तो होशियार हो, बहुत स्वार्थी हो, हम जान रहे। अब हमसे आज गलती हो गई, पहले हमें कथा सुनानी थी, बाद में दरबार लगाना। पर तुम 100 उम्र के हो जाते उठ कर पाओ। लेकिन कोई बात नहीं। अब देखो, जो टेंट पे चढ़े वो नीचे आ जाओ भैया। पानी भरा हुआ है, टेंट के ऊपर मत टंगो, रेलिंग पे मत टंगो। इतनी भी भीड़ नहीं है, बाहर खेत हमने 150-200 एकड़ प्लान करवा ले बेटा। खेतों में टंग जा, टेंट में न टंग, फट लीजिए। रेलिंग से नीचे उतर। ओ लाल टी शर्ट, ओ बीड़ी सी नीचे उतर, नीचे उतर। चल इतने जो बोतल फेंक के मारी है हलवा ना। चल रेलिंग पे टंग, ते चढ़ है तो 4 और चढ़, बूढ़े चढ़ है, एक आध गिरे हैं तो कहेंगे वाह बाबा इतना जानता था, ये नहीं बता पाया कि लोग गिरे। बढ़िया हमें तो बहुत नहीं है, आप जगह देखना पड़ता है। बोलो भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। आज का दरबार शुरू कर रहे हैं। एक सूचना है, 26 फरवरी को 251 बेटियों का विवाह है। हमारी तरफ से निमंत्रण है सबके लिए। हर साल महाशिवरात्रि को बेटियों का विवाह होता है। भारत का एकमात्र तीर्थ बागेश्वर धाम ऐसा है जहां की दान पेटियों में आने वाली राशि से गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। इस साल 251 बेटियों का और 108 आदिवासी बेटियों का विवाह है और 151 सब समाज की बेटियों का विवाह है। तो कौन कौन शिवरात्रि को धाम पर आ रहा है? हाथ उठाओ। पक्का 5 दिन का दिव्य दरबार भी धाम पर लगेगा। महादरबार 20 फरवरी से 25 फरवरी तक। 12 और 13 फरवरी को गुरु दीक्षा समारोह है और 26 फरवरी को 251 बेटियों का विवाह है। इस साल पिछली साल गुरु जी की कृपा और बालाजी की कृपा से हर बिटिया को एक मोटरसाइकिल दी गई थी। इस साल थोड़ा कर्जा ज्यादा हो गया, जेब ढीली हो गई। इस साल हमने मोटरसाइकिल कैंसिल कर दी, लेकिन डबल बेड, सोफा, मिक्सी मशीन, गोदरेज, ड्रेसिंग टेबल, सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, किचन सेट, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, कोरसा, बेलन, कंबल, रजाई, बेटियों की साड़ियाँ, बड़ों के दूल्हों के कपड़े, टोपी, रामचरितमानस, बाल मुकुंद जी, बाल्टी, मग्गा, चावल, आटा, दाल, सिलाई मशीन। हर बेटी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक आटा चक्की दी जाती है। उन बेटियों के माता पिता परिवार नहीं है, कुछ बेटियों के तो कोई नहीं है, उनका विवाह हो रहा। भले ही एक दिन के लिए आना, चूंकि महाराष्ट्र में तो तुम लोग हमारे घर के हो ना, हमारे परिवार के सदस्य हो ना, तो उस उत्सव में एक दिन के लिए सेवा करने आना। सबका निमंत्रण है हमारी तरफ से। अब हम दरबार शुरू कर, बन गई व्यवस्था, सामने आएंगे कहाँ से, प्रवेश कहाँ से, और लोग याद कर लोगे भैया। जे वाले लोग उठा के की तरफ बैठा दो, नहीं तो जे सारी बीच के खिसक के पर्चा बनवा दो। हम जानते हैं लोग ये सब
समस्या है। जिनको बुलाया जाए उन्हीं को आना है, बीच में कोई खड़ा नहीं होगा। जिनके लिए सन्यासी बाबा और गुरु जी प्रेरणा देंगे, हम अरे कोई नहीं बैठ रहा तो हम क्या करें, हम अपने मुंह में बैठा है। तो जिनको बुलाया जाए उन्हीं को आना है। जिनके लिए बालाजी आज्ञा देंगे, सन्यासी बाबा प्रेरणा देंगे, उनको हम बुलाएंगे और जो प्रश्न पूछा वो पर्चा में ध्यान पूर्वक पढ़ो। आपने क्या पूछा है, पर्चे पर क्या लिख के आया है। अंधविश्वास में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, अंधविश्वास नहीं पढ़ना, देखकर भरोसा करना है। और हाँ, जो तुम सुन पाओ वही पूछना। कि तुम बाद में कहो गुरु जी हमारा वीडियो डिलीट करवा दो, हमारी बेइज्जती हो गई, ये हो गई, छठी के बारे में हम वीडियो बनाते हैं, बहुत से टीवी वाले बना लेते हैं, वो वायरल हो जाता है। तो कहिए गुरु जी हमारा घर बर्बाद हो गया, तो काय को कुछ ही कर रहे। देखो तुम फुसकारोगे, हम कसम खा के ही बैठे, सांप तुमको डसेगा ही डसेगा। तो वही पूछना जो तुम सुन पाओ। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो। ऐसा कोई कांड नहीं है जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो। हम चमत्कारी नहीं है, पर हमारे बालाजी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन है। अरे गाँव जानकी, हनुमान जी के पास में कितनी सिद्धियां हैं? कितनी है? 8 ठंडी के बड़े कौन से स्कूल में यह पढ़ा था? कितनी सिद्धियां हैं? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन है। 8 सिद्धियां श्री बजरंगबली हनुमान जी के पास में है, उन्हीं के चरणों का प्रताप है जो दिव्य दरबार की परंपरा चल रही है। आइए आज का दरबार हम प्रारंभ करते हैं। सीताराम, सब लोग दोनों हाथ जोड़ लो। बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। पुनः जोर के साथ आंख बंद करके बालाजी का ध्यान करके बोलना है। बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। मनीमन बालाजी को, अपने अपने माता पिता को, अपने अपने कुल देवता को, अपने अपने गुरु जी को प्रणाम करो। बालाजी से प्रार्थना करो कि हे बालाजी हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम आपकी चरण शरण में आए हैं, हमारे घर सेना भेज दो, हम पर कृपा कर दो। जिन भी भक्तों की अर्जी स्वीकार होगी उनके घर पर बंदर के रूप में 2 दिन तक स्वप्न में बालाजी की सेना जाएगी और बंदर के रूप में 2 दिन तक सेना दिखाई देगा। तो समझना आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है, आप पेशी करना प्रारंभ कर देना। उतने में ही तुम्हारे खुद के कुल देवता और बागेश्वर बालाजी, जिनकी कृपा से समस्त कलिकाल में, कलयुग में भक्तों का भला हो रहा, उनकी दया से आपके काम सफल होने लगेंगे।
बैठे रहना है, मन में जाप करना है। आज का दरबार भी शुरू कर दें। बैठ जाओ भैया, जो वहाँ रेलिंग के पास खड़े हैं वो पीछे वाले परेशान हो रहे हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, यहीं पे बैठ जाओ। तीनों पंडालों में से बुलाया जाएगा। ये जो जिस पंडाल में हम बैठे हैं ये 1 नंबर पंडाल है। बायां हाथ का जो प्लेन वाला पंडाल बहुत बड़ा खेतों में लगा हुआ है, ये 2 नंबर पंडाल है। दाएं हाथ पर खेतों में बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है, ये 3 नंबर पंडाल है। जहाँ से भी जो भी आ गया हमको गुरुदेव भगवान की लगेगी, जो भी प्रेरणा हमको गुरुदेव भगवान की लगेगी, वहाँ बुलाया जाएगा। कुछ अर्जियाँ सन्यासी बाबा ने लिखवाई है, हम उन अर्जियों को बुलाते हैं। आज की दरबार के क्रम में, हाँ, धाम पर या दरबार में किसी को भी अपना नाम, अपनी समस्या नहीं बतानी है, ताकि किसी भी प्रकार से मन में संदेह उत्पन्न ना हो जाए। बहुत मौन होकर के बैठना है, नाम जप करते हुए बैठना है। पहली अर्जी जो सन्यासी बाबा ने स्वीकार की है, पंडाल में, जिस पंडाल में हम बैठे हैं, इसी 1 नंबर पंडाल में तीसरी डी में सुनील नाम के भैया विराजमान हैं। आप खड़े हो जाएं, आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। चश्मा लगाए हुए होंगे सुनील नाम के भैया, आ जाएं। हाँ, आने दो, ये जो हाथ में नारी लगने के आ रहे हैं, पधार लो। जय सिया राम। दूसरी अर्जी, राम, दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। नहीं, सफेद वस्त्र पहने हुए इनको आने दो, जरा आने दो, जरा रास्ता दे दो भैया, थोड़ा जल्दी आ जाए। हाँ, 3 नंबर पंडाल में दाहिने हाथ में विजय नाम के भैया कोने पर खड़े हुए हैं, कोने पर खड़े हुए हैं, जैकेट पहने हुए, लाल टी शर्ट पहने हुए, चश्मा लगाए हुए। हाँ, आ जाइए। यस यस यस, माय डियर कन्या, आ जाओ आ जाओ, विद फैमिली आओ, नो प्रॉब्लम। राम, तीसरी अर्जी, दूसरे नंबर की डी में, दूसरे नंबर की डी में दादा गुरुजी का चित्र लिए हुए विराजमान। हाँ, खड़े हो जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार होगी। राम, अगली अर्जी स्वीकार हुई।
ये जो बिटिया बहन जी, आपके बगल वाली बहन जी जो चश्मा लगाए हुए माता जी बैठी, जी माँ आ जाओ माँ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार होती है पहली दिन। हाँ राम, अरे बोलो सीताराम। साधु जी एक नंबर पंडाल में जो गुलाबी रंग की शर्ट और सिर पर रूमाल बांधे हुए सफेद रंग का खड़े हुए हैं रेलिंग के पास में। हाँ आ जाओ बेटा, तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार हो गई है। आजा बेटा, यहीं से चला जा। हाँ सही आ रहा है, थोड़ा दौड़ के आजा, घोड़ा बन जा ठटरी के बने। हाँ तू ही आजा, आजा मूसर चंद, हमने तेरा कर्जा लिया था, आजा हम चुका रहे तो कर्जा ठटरी के बने। राम, गुरुजी सीताराम, बोलो सीताराम। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की, दादा गुरु जी की, दरबार में तो मुंह बांधे हुए बहन जी बाहर खड़ी हुई है एक नंबर पर। हाँ बहन आ जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है। नारियल लेके आना, दोनों लोग आ जाना, घर से अर्जी लेके आई हो तो आ जाओ। बहुत लड़के आई तुम दूरी में नहीं, बता रहे आप। राम राम हाँ विपिन राव पाटिल के पुत्र बबलू पंडाल में बाहर की ओर खड़े हुए हैं। आप आ जाए, आपकी भी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। बबलू राम हाँ बेटी खड़ी हो जा, तुम्हारे बगल वाली। हाँ हाँ तो और पीछे लगते हैं, यही तो सिर में हाथ धरे। हाँ खड़ी हो जा, तो बहुत घर से सोच के आए हैं कैसे बाबा जी बता रहे हैं। आओ बताइए जा भाई। साथ में है कोई बहन तुम्हारे? हाँ नहीं तुमसे पूछ रहे, साथ में ला सकते हो बहन, कोई नहीं। हाँ साथ में ला सकते। इसके बाद राम, साधु जी, साधु जी, सीताराम, बोलो बागेश्वर बालाजी हनुमान की, दादा गुरु जी की, समाधि वाले बाबा की। दो अर्जियों पर और प्रकाश डाला गुरु जी ने। दो नंबर पंडाल में एक तो रेलिंग के पास में जहां पर बांस की रेलिंग लगी, वहां पीली साड़ी पहने जो टिकी हुई बहन जी बैठी है, उनकी अर्जी स्वीकार हुई। हाँ अंदर प्रवेश कराओ। दूसरी वो जो पीली साड़ी पहने हुए बहन, हाँ रेलिंग से टिकी हुई छोटी बच्ची है यहाँ जी, उसको प्रवेश करवा दो, जो भी वहां से वाला। राम, साधु जी, साधु जी, ये बूढ़े दादाजी हाथ जोड़े हुए जो बैठे हैं जी, खड़े हो जाए। तीन शर्ट वाली क्या पता, तब तक हम और आगे बुला रहे, लेकिन तब तक एक जनों को इस
को भी भेजा जाए, अर्जी का पर्चा को देना शुरू कर दे। जिसके जो पर्चे में आ गए, सुन लो सब लोग, इनका भी पर्चा बन रहा, ध्यान पूर्वक पढ़ना, कम समय में पढ़ना, जल्दी पढ़ना, उत्तर जहां समझ में न आवे तुरंत टोकना, बाद में कोई भी समझा नहीं पाएगा तो बाद में मत कहना थोड़ी हमारी लिखावट ऊपर नीचे है, क्योंकि हम स्कूल के पीछे से पढ़त रहे। अगर सही से पढ़ रहा हो तो डीएम ना बन गए, लिखावट ऊपर नीचे है, पर जो कह दिया जाएगा, जो लिख दिया जाएगा, हमें अपने बजरंग बली पर भरोसा है, वो कटने वाला है। आइए इस तरफ बोल रहे कहाँ से आना हुआ, माइक नहीं दिया, पहली बार आए बड़ोदरा के, जब हम गुजरात में 1-1.5 साल पहले दरबार लगाने गए। अच्छा, किसी को अपना विषय या नाम तो नहीं बताया, किसी ने पूछा तो नहीं? क्या नाम है आपका? यहाँ हमें कैसे पता लगा? हमारी वीडियो देखते रहते हो, क्या किसी के वीडियो देखने से किसी का पता लग जाता है? रामचंद्र भगवान की जय, गौ माता की जय। पढ़े लिखे हो आप? किसी को अपना विषय तो नहीं बताया? आप मानते हो कि कोई ऐसी दुनिया में विज्ञान या ऐसा विज्ञान या ऐसी शक्ति है कि बिना बोले वो पर्चे पे लिख दे, लाखों लोगों में नाम से बुला ले, ऐसा संभव है? होती है, ओके। अच्छा, इतना तुम पढ़ चुके, अब हम तुम्हें महसूस करा के बताएंगे। अभी तुमने पढ़ा है, अब प्रैक्टिकल देखते हैं। हमने ले लिया, पूछिए क्या जानना चाहें, पूरा नाम बताएं। सूरज, ओके। अब पूछे क्या समाधान चाहें? ये भैया स्क्रीन पर आप कब तक ये करें, आप बोलो, हम तब तक लोगों को पढ़वा रहे हैं। खेलने का मतलब क्या होता है? हाँ, अच्छा, पढ़िए बच्चा। आप परेशान बहुत हैं, सुनील श्यामल चौधरी है, प्रेत बाधा से हैरान है, सवारी आती है, भेजा गया कंपन होता, 13 जगह जा चुके हैं। नकारात्मकता हट जाएगी, रोग मानसिक भी बना हुआ है, पागल भी कर दिया है। जाओ, तुम्हारा यह कंपन और खेलना यहीं से बंद होगा। आशीर्वाद है। सही लिखा, बराबर। क्या बताए? क्या बताए? किसने? हमारे सगे चाचा नहीं है, पारिवारिक चाचा है। हमने ये लिखा राजू चाचा। लेकिन ये पर्चा से हम बात काटेंगे, क्योंकि ये लाइन ऑर्डर के खिलाफ, कानून के खिलाफ हम 2-3 बार अदालत जा चुके हैं। अब हम होशियार हो गए। जब पर्चा में ही नहीं रहेगा तो क्या खाम? पहले हम हिंदू थे तो हमें लोग पागल बना देते, हैरान कर देते, हमें वकील करवाना पड़ता था। अब हम होशियार हो गए। अब जो बताया वो सही कोई समझे, मुट्ठी मांगो, दोनों हाथों की मुट्ठी मांगो। एक
एक बार और प्रभाव किया जाए सेना ऊपर की तरफ खींचा जाए। जो भी नेगेटिविटी नकारात्मकता हो ऐसे बालाजी महाराज सकारात्मक प्रभाव से भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब। और ऊपर की तरफ खींचा जाए। एक बार और ऊपर खींचा जाए। राम राम एक बार और खींचा जाए। बंधन में लिया राम राम भूत पिशाच महावीर जब भूत पिशाच महावीर जब स्थान छोड़ बांधे स्थान छोड़ा है। और गिलास निकालिए चश्मा दोनों हाथ पर लगाओ दूसरे ये तो पर्चा है इसका मंत्र है। धाम में शनिवार 30 बार आपको पहुंचना है। शेष उपाय हम वहां करेंगे। कवच को ऊपर देंगे। गाँव वाला आपसे कृपा करें आशीर्वाद। इसको तो डांस करो ऐसे। अगला नंबर